अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबअहु नफ्सन हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुअमिना व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ़्सिका तकुन मुस्लिमा वला तुक्सिरिज़ ज़हिक फ़इन्न कसरतज़्ज़हिक तुमीतुल क़ल्ब। रवाहु तिर्मिज़ी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज 24 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है। एक दिन था कि रमज़ान की आमद से पहले इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि रमज़ान की आमद करीब है और आज एक वक्त है कि आज रमज़ानुल मुबारक का चौथा और आखिरी जुमा है, जिसे जुम्मतुल वदा कहा जाता है कि ये आज अलविदाई जुम्मा है। यानी इंसान की ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ गुज़र रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 तरावी मुकम्मल हो चुकी हैं, 23 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, 3 जुमे मुकम्मल हो चुके हैं, आज चौथा जुमा है। तो इंसान बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी ज़िंदगी के मराहिल को तय कर रहा है। बड़ा खुशनसीब था वो इंसान जिसने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हुआ, जिसने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, क़ियामुल लैल किया, तहज्जुद पढ़ी, ज़िक्र अज़कार किया, तिलावत की, और जिसने इस महीने में इबादत नहीं की, महीना उस पे भी गुज़र गया और महीना उस पे भी गुज़र गया जिसने इबादत में अपना वक्त गुजारा। दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि मैं अल्लाह के यहाँ कामयाब बनूँ और मखलूक के यहाँ भी मैं कामयाब रहूँ, अल्लाह के यहाँ भी मेरी इज़्ज़त हो, मखलूक के यहाँ भी मेरी इज़्ज़त हो। तो ये किस वक्त होगी? जब इंसान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरा करेगा। हुकूकुल्लाह का मतलब अल्लाह की तरफ से जो हमें अहकामात दिए गए उन अहकामात को पूरा करना। हुकूकुल इबाद का मतलब जिन चीज़ों का ताल्लुक़ बंदों के साथ है उन अहकामात को पूरा करना, ये हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह का ताल्लुक़ देखा जाए इबादात के साथ है, जो सारे दीन का गोया एक हिस्सा बनता है, 1/4। हुकूकुल इबाद का ताल्लुक़ मुआशरत के साथ,
मामलात के साथ, अखलाकियात के साथ, दीगर कई शोबों के साथ है। इसीलिए फ़िक़्ह हनफ़ी की जो किताब हिदाया है, इबादत के मसाइल एक जिल्द में और बकिया मामलात और माशरती मसाइल 3 जिल्दों में बयान है। तो मालूम होता है कि मामलात इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं। इंसान की माशरे में इज़्ज़त कब होती है? जब वो इन दोनों पैमानों को पूरा करता है, हुकूकुल्लाह को भी, हुकूकुल इबाद को भी। खुदा न करे इंसान अगर हुकूकुल इबाद में कोताही करता है तो माशरे में उसकी इज़्ज़त नहीं होती। हर इंसान उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखता कि ये फ़लाँ शख्स सोमो सलात का माशाअल्लाह पाबंद तो है, लेकिन इसके मामलात ठीक नहीं हैं। हर इंसान उससे कतराता है, दुआ सलाम करने में भी, मामलात करने में भी। लोगों में उसकी नेक नामी नहीं रहती, हर जगह उसका तज़किरा बुराई के साथ होता है। तो हम एक नियत करके उठें, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद के अंदर भी हम अपने मामलात को दुरुस्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करने वाले बहुत सारे अफराद होते हैं, लेकिन मामलात जिनके ठीक हों ऐसे बहुत कम लोग नज़र आते हैं। इसलिए अगर किसी इंसान को परखना हो तो देखा जाए उसके मामलात कैसे हैं, उसके साथ सफ़र किया जाए, उसके साथ नशिस्त व बर्खास्त की जाए तो मालूम हो जाता है ये किस पैमाने का इंसान है। खुदा न करे अगर किसी इंसान के मामलात अच्छे न हो तो दुनिया में उसके लिए रुसवाई भी होती है और बसा औक़ात अल्लाह दुनिया में उसे सज़ा भी दे देता है। बाज़ लोगों की ज़िंदगी मामलात के एतबार से बड़ी बदतरीन गुज़रती है और वो ये कहते नज़र आते हैं अगर हम हराम न खाएं, अगर हम सूद न लें, अगर हम रिश्वत न लें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आज अगर हम नाप तोल में कमी न करें तो बच्चों को पालना पोसना मुश्किल है। ये बहाना आज का ताजिर करता है। हालांकि ये तिजारत तो उस वक़्त से चली आ रही है। हज़रात सहाबा और सलफ़ ने भी तिजारत की, लेकिन वो लोग हराम के करीब नहीं गए। अपने मामलात को उन्होंने हमेशा ठीक रखा, नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं दिया, ख़ुद नुकसान बर्दाश्त किया। ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ बगदाद में इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के हालात में वाक़या लिखा। इन्होंने 40,000 दिरहम में ज़ैतून का तेल ख़रीदा। जब ये लेकर घर पहुँचे, चंद दिन गुज़रे थे कि अचानक कहीं से चूहा आया और ज़ैतून के तेल में गिर के वो मर गया। इन्हें मालूम हुआ तो इन्हें बाद साथियों ने मशवरा दिया कि जिस जानिब ये चूहा गिरा है उस जानिब के तेल को आप भले ज़ाया कर दो, लेकिन बाकी जो तेल है उसको फ़रोख्त कर दो, इसलिए कि इतनी बड़ी मालियत का तेल है। इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ने फरमाया, नहीं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि जिस तेल में चूहा गिरा हो मैं किसी मुसलमान को इसको फ़रोख्त कर दूँ। 40,000 दिरहम का वो तेल इन्होंने ज़ाया कर दिया, गिरा दिया, आगे फ़रोख्त नहीं किया। कहा कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के यहाँ इस बारे में बास पुरस ना हो कि उस तेल के अंदर एक नापाक चीज़ गिर गई तो उसके गिरने के असरात होंगे। देखें, आज का मुसलमान होता तो वो फ़ौरन उसे बाहर फेंकता और उस तेल को फ़रोख्त कर देता, लेकिन उस दौर का क्या ईमान था, अल्लाह से क्या मज़बूत ताल्लुक़ था, सारे तेल को ज़ाया कर दिया लेकिन आगे फ़रोख्त नहीं किया। ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ बगदाद में वाक़या लिखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह शाम में थे, एक शख्स से इन्होंने कलम लिया। अहादीस लिखा करते थे तो लकड़ी का कलम उस दौर में इस्तेमाल होता था। लकड़ी का कलम लिया, स्याही में डबोकर इन्होंने हदीसें लिखीं। लिखने के बाद वो कलम इनके सामान में रह गया, इनको याद न रहा और ये शाम से मरवा पहुंच गए। जब इन्होंने अपना सामान खोला तो मरवा में इन्हें अपने सामान के अंदर वो कलम नज़र आया। इन्होंने कहा, ये कलम तो मैंने फ़लाँ आदमी से लिया था, अगर इस हाल में मौत आ गई कि एक इंसान का कलम मेरे सामान में मौजूद है तो मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूँगा। दोबारा मरवा से सफ़र शुरू किया
उस दौर में ऊँटों और घोड़ों का सफ़र होता था, तवील वादियाँ तय करनी पड़ती थीं, एयर कंडीशन गाड़ियों और जहाज़ का सफ़र नहीं होता था। संगलाख वादियों का सफ़र तय करके कहाँ मरवा कहाँ शाम, दोबारा वहाँ पहुँचे और उस आदमी को तलाश किया और तलाश करके वो लकड़ी का कलम उसे वापस किया। हालांकि लकड़ी के कलम की क्या हैसियत, 2 से 3 दिरहम का कलम था, लेकिन उन लोगों के दिलों में ईमान मजबूत था, उनके मामलात दुरुस्त थे कि अल्लाह के यहाँ मुझसे इस बारे में बास पुरस न हो कि एक आदमी का कलम तुमने लिया तो तुमने वापस क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इज़्ज़त दी उन लोगों के मामलात ठीक हुआ करते थे। आज मामलात के एतबार से बड़ी हेरा फेरी है। तकरीबन रेडी चलाने वाले से लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म तक शायद ही कोई आपको ऐसा मिले जिसमें करप्शन ना हो, शायद ही कोई ऐसा हो जो धोखा न देता हो, शायद ही कोई हो जो ख़यानत न करता हो। जिसका जितना बस चलता है, जिसका जितना दाव चलता है, हर आदमी अपने लिए हराम जमा करने में पीछे नहीं हटता। हम बुरा तो दूसरों को कहते हैं, फ़लाँ बुरे, ख़ुद हम कितने अच्छे। हमने कभी अपने बारे में भी सोचा, जहाँ तक हमारा हाथ चला उन मामलात में हमने भी कितनी ख़यानत की है। याद रखें, अल्लाह अपने हुकूक़ को तो माफ़ कर देता है, लेकिन बंदों के हुकूक़ में कमी हो जाए तो बंदा माफ़ न करे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाते। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-कबाइर में एक वाक़या लिखा। एक शख्स को किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। कहा मैं आज़ाब में मुब्तला हूँ। कहा किस वजह से मुब्तला हो। कहा एक आदमी से मैंने सुई ली थी अपने कपड़ों को सिलाई करने के लिए और मैंने वो सुई उसे वापस नहीं की थी, इस हाल में मेरी मौत आ गई, तो इस बारे में मुझसे बास पुरस है कि तुमने वो सुई लेकर उसे वापस क्यों नहीं की। अल्लाह अगर इंसान पर मुहासबा शुरू कर दें तो फिर सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक इंसान ने फिर हर बात का जवाब देना होगा। एक शख्स का इंतकाल हुआ। इमाम अहमद ने किताब ज़ुहद में वाक़या लिखा। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब देखा, पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। फरमाया कि मैं आज़ाब में मुब्तला हूँ। कहा किस वजह से मुब्तला हो। कहा मैं लकड़ियाँ उठाया करता था, तो एक दिन मैंने कंधे पर लकड़ियाँ उठाई ले जाने लगा, तो दौराने सफ़र अचानक मैंने एक लकड़ी से थोड़ा सा एक तिनका तोड़ा ताकि अपने दांतों में खिलाल करूं। मेरे दांतों में गोश्त फंसा हुआ था, तो मैंने खिलाल किया और फिर मैंने वो तिनका नीचे फेंक दिया। अल्लाह के हाँ इस बारे में मुझसे बास पुरस हुई, तूने दूसरे की इजाज़त के बग़ैर उसकी लकड़ियों में से इस तिनके को तोड़ा क्यों, इस्तेमाल किया क्यों और बग़ैर इजाज़त के फेंका क्यों। तो अल्लाह अगर हुकूकुल इबाद का मामला है तो अल्लाह हिसाब फरमाते। इसलिए आज का जो जुम्मा है, एक नियत करके उठें, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद के मामलात हमने ठीक रखने हैं। हमने हराम के करीब नहीं जाना। हलाल मिलना है तो औलाद को खिलाना है, और अगर हलाल नहीं मिलता तो उन्हें बता दे मैं तुम्हारी खातिर जहन्नुम में नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी खातिर जहन्नुम का ईंधन नहीं बन सकता। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से कई गुना सख्त है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौरे खिलाफत गुज़रा। बड़े नेक साले मुत्तकी इंसान थे। ईद की आमद इसी तरह करीब थी। घरवाली ने कहा आपके बच्चों के पास पहनने के लिए नया लिबास कोई नहीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया जो तनख्वाह मुझे मिली थी वो तो इस्तेमाल हो गई, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। अहलिया ने कहा आप बैतुलमाल से 1 महीने की एडवांस तनख्वाह लेकर आ जाएं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बैतुलमाल के जो निगरान थे उनके पास गए, 1 महीने की तनख्वाह दे दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ईद की ख़रीदारी कर सकूं, उनके लिए लिबास बना सकूं। निगरान ने आगे से कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आप गारंटी देते हैं कि 1 महीना आप ज़िंदा रहेंगे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सर झुका दिया, आँखों से आंसू बहने लग गए। फरमाया महीना तो दूर की बात, मैं तो 1 दिन की गारंटी भी नहीं देता। और फिर देखा लोगों ने 3 बर्रे आज़म का बादशाह, एशिया, अफ्रीका और यूरोप का बादशाह, जिसके मुल्क में कभी कोई जुल्म न हुआ, कत्ल न हुआ, जिसके दौरे खिलाफत में भेड़िए ने बकरी पर हमला नहीं किया,
जिसके दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था, गरीब के बच्चों के पास नया लिबास था, 3 बर्र आज़म के बादशाह के बेटों ने पुराना लिबास पहना था, जिनके लिबासों में पैबंद लगे हुए थे। उन्होंने अपनी घरवाली से कहा, मैं औलाद की खातिर हराम नहीं ले सकता, मैं औलाद की खातिर जहन्नुम का ईंधन नहीं बन सकता कि मैं उनकी खातिर हलाल और हराम को जमा करूं। मज़े औलाद ले और अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब मुझसे हो। ज़िंदगी ऐसी गुजार कर गए थे। यही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, घर में बैठे हैं, अपनी घरवाली से कहते हैं, बेटी को आवाज़ दी, पानी लेकर आओ। उन्होंने आने में ताख़ीर कर दी। पूछा, बेटी को इतनी देर से बुलाया, वो आई नहीं। तामीरुल मोमिनीन उनका लिबास फट चुका है, वो दरवाज़ा बंद करके अपने कपड़ों को सिलाई कर रही हैं, इसलिए आने में ताख़ीर हो गई। ये 3 बर्र आज़म का बादशाह क्या अपनी बेटियों को नया लिबास लेकर नहीं दे सकता था? लेकिन इन लोगों के सामने आखिरत की ज़िंदगी थी, अपने मामलात को इन्होंने दुरुस्त रखा था। तो अल्लाह ने फिर ऐसी इज़्ज़त अता फ़रमाई कि जब दुनिया से गए हैं और जब इनको कब्र में रखा, इन्होंने एक बात फरमाई थी कि देखना मेरी मौत के बाद मेरे साथ क्या होता है, इसलिए कि मैंने बहुत से हुक्मरानों को दफन किया, जैसे दफनाया गया उनका चेहरा क़िबले से तब्दील हो गया, उनके चेहरे स्याह हो गए, देखना मेरे साथ क्या होता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कब्र में रखा गया। एक हवा में कागज़ का एक रुका लहराता हुआ आया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कफ़न पे गिरा। जब देखा तो उस पर लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि मिन उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ मिनन्नार। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जहन्नुम से बरी कर दिया। अल्लाह ने जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया में अता कर दिया। ये वो लोग थे जिनके मामलात ठीक थे, इसलिए इंसान अपने मामलात को बिल्कुल दुरुस्त रखे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन में लिखा, एक बुज़ुर्ग के इंतकाल का वक्त करीब था, चंद लोग उनके पास आए इयादत करने के लिए। दिया जल रहा था, बातचीत हो रही थी, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। अचानक क्या देखा, उनका मरज़ुल मौत शुरू हुआ और उनका इंतकाल हो गया। तो जो दिया जल रहा था उसे बुझा दिया। किसी ने पूछा कि हज़रत दिया क्यों बुझा दिया, सारे कमरे में अंधेरा हो गया। फरमाया, इसलिए बुझा दिया कि इस दिए में जो तेल था वो इस शख्स का तेल था। जब तक ये ज़िंदा था तो वो तेल जल रहा था, हम रोशनी ले रहे थे। अब इसका इंतकाल हो गया, अब इसका ये सारा माल इसके वरसा का माल है, इस तेल के अंदर भी इसके वरसा का हक़ है। अब जब तक तमाम वारिस इजाज़त न दें, इस तेल का इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ नहीं है, इसलिए हमने दिए को बुझा दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने मामलात इतनी बारीक बीनी के साथ तय किए थे, मामलात में इतनी एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। आज अगर फ्रूट बेचने वाला भी है, मंडी से आप फ्रूट ख़रीद के लाते हैं, ऊपर के सेब सही होंगे, नीचे सारी पेटी ख़राब होगी। ऊपर का फ्रूट अच्छा होगा, नीचे कार्बेट का बना हुआ ख़राब होगा। यानी रेडी चलाने वाले से गवर्नर तक शायद ही कोई ऐसा मिलता हो जो ख़यानत न करता हो, जो धोखा न देता हो। किसी मोटरसाइकिल वाले के पास चलें, सामान 200 का लगेगा, वो बिल 700 का बना कर देगा। किसी डीप फ्रीज़र वाले के पास चलें, एक के पास आप फ्रीज़र लेकर जाएं, वो कहेगा 1500 का ख़र्चा, दूसरा कहेगा 3000 का ख़र्चा, तीसरा 4000 का बिल बनाएगा। फ्रिज एक है लेकिन हर दुकानदार का बिल अलग अलग नज़र आएगा। जनरेटर ख़राब है, आप लेकर चलें, एक बिल 1000 का बनाएगा, दूसरा कहेगा 2200 का ख़र्चा है, तीसरा कहेगा हज़रत 3000 का ख़र्चा है। हर एक का बिल दूसरे से अलग नज़र आएगा। आप किसी गाड़ी में सफ़र करें, वो देखेंगे अगर ये नया नया यहाँ आया है, कराची का रहने वाला नहीं है, 200 रुपये किराया हो तो 800 रुपये लेंगे। 5 मिनट का सफ़र होगा, वो तवील सफ़र तय करके बताएंगे ये तो हम फ़लाँ जगह से आपको घुमा के लेकर आए, वहाँ से चक्कर लगवा कर 600 रुपये ले लेंगे। पेट्रोल डालने वाला पेट्रोल डालेगा, 200 रुपये का पेट्रोल है, 170 का डालेगा, 30 रुपये हराम के अपने पास रोकेगा। कौन है जो हराम नहीं खा रहा? फिर शिकवा क्यों करते हैं कि सास बहू का झगड़ा, फिर गिला क्यों करते हैं कि बाप बेटे का झगड़ा, फिर क्यों शिकवा करते हैं कि बरकतें रूठ गई। जो रब की नाफरमानी करे वो कभी सुकून भी पा सकता है। जो मामलात हराम के साथ तय करे उसकी औलाद कभी फर्मा बरदार भी हो सकती है। एक दुकानदार के पास मोबाइल लेकर जाएं, वो कहेगा 500 का ख़र्चा, दूसरे के पास लेकर चलें 1500 का ख़र्चा।
मोबाइल एक, सामान एक, हर जगह तफावत क्यों, हर जगह फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है। आज का ताजिर चाहता है जितना हो सके दूसरे को लूटो, अपने जेब में ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये किसके लिए जहन्नुम का ईंधन जमा कर रहा है? उन औलाद के लिए जो बुढ़ापे में फिर मुंह में चम्मच के साथ पानी डालने के लिए भी तैयार नहीं होते। इंसान के जिस्म में रिज़्क़ की मिसाल पेट्रोल की है। जैसे गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, इंसान का जिस्म रिज़्क़ पे चलता है। पेट्रोल अगर ठीक ना हो तो गाड़ी सही नहीं चलती। रिज़्क़ हराम का हो तो फिर आँख ठीक नहीं देखती, कान ठीक नहीं सुनता, ज़बान ठीक नहीं बोलती, हाथ ठीक काम नहीं करते, पाँव हक के काम की तरफ चल कर नहीं जाते। फिर जिन औलादों को हराम खिलाया होता है ये मुस्तक़बिल का सहारा नहीं बनते, फिर ये मुल्क और मिल्लत के पासबान और दीन के तर्जुमान नहीं बनते, ये नेक नामी नहीं बदबख्ती का ज़रिया बनते हैं। याद रखा जाए, जिनके मामला ठीक न हुए दुनिया में अल्लाह ने उनको सज़ाएँ दी हैं। मुकाफ़ात अमल में डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक ने एक वाक़या लिखा। एक शख्स की ज़िंदगी करप्शन में गुजरती थी, सारी ज़िंदगी रिश्वत लेना, करप्शन लेना उसका काम था। इस शख्स के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। एक दफ़ा अपने बच्चों को तफरी के लिए लेकर गया। नहर के किनारे जा रहे थे, एक टांगे वाले को देखा। बच्चों ने कहा, अब्बा जी टांगे में बैठकर सफ़र करते हैं, नहर के किनारे ठंडी हवा भी लगेगी और पानी का नज़ारा भी करेंगे। टांगे वाले को रुकवाया, अपने दोनों बेटों को, दोनों बेटियों को उसमें बिठा लिया। टांगे वाला सफ़र अब तय कर रहा था। अचानक चलते चलते घोड़ा बिदक गया, बिदकते ही नहर में छलांग लगा दी। दोनों बेटे भी पानी में डूब के मर गए, दोनों बेटियां भी पानी में डूब के मर गए। जब चारों का जनाजा एक दिन में उठा, फिर इस शख्स की हालत ये थी कि इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, दिमाग इसका मफलूज हो गया। घरवाली को पता चला तो वो भी नीम बाख्ता हो गई, हवास ने काम करना छोड़ दिया। चंद दिन अहलिया ज़िंदा रही, गम बर्दाश्त न हुआ, इस गम में वो भी दुनिया से चल बसी। चंद सालों के बाद ये भी एड़ियाँ रगड़ते हुए चला गया। किसके लिए हराम जमा किया था? उन औलाद के जनाजे खुद उठाए, उन औलादों को तड़पता खुद देखा, उन औलादों को कंधा खुद दिया, उन औलादों को अपनी आँखों के सामने मरता खुद देखा। लेकिन इंसान भी कैसा नादान है, वो कहता है हराम न खाऊं तो चूल्हा कैसे जलेगा, यतीम के मुंह से नवाला न खींचूं तो जायदाद कैसे बनेगी। बास ताजिर कहने लगे, मौलाना साहब हराम न खाएं तो जायदादें नहीं बनती। हाँ, जायदादें तो नहीं बनती, दोज़ख तो बनती है, जहन्नुम का ईंधन तो इंसान बन जाता है। वो माल किस काम का है जो दुनिया में भी सुकून न दे, आखिरत में भी सुकून न दे? वो पैसा किस काम का कि जो औलाद को नाफरमान बना दे? वो दौलत किस काम की जो बीवी को बद अखलाक बना दे? वो दौलत किस काम की जो रात का सुकून इंसान से छीन ले, इंसान से दिन का इत्मीनान छीन ले? वो दौलत किस काम? इंसान पैसा क्यों कमाता है? इत्मीनान और सुकून के लिए। दौलत क्यों कमाता है? राहत के लिए। जो दौलत राहत का ज़रिया न बने वो दौलत न रही, वो इंसान के सुकून का ज़रिया नहीं। इन्होंने इसी में एक वाक़या लिखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर था, सारी ज़िंदगी रिश्वत पे गुजरी, जो काम भी होता रिश्वत पे करता, कोई रिश्वत न ले तो वो काम आगे से नहीं करता था। याद रखें, जो हराम खाते हैं उन्हें कभी भी आराम नहीं मिलता, हराम खाने वाले को आराम नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता, बेसुकूनी में ज़िंदगी गुजर जाती। इस शख्स ने भी हराम खाया, अपनी औलाद को भी हराम खिलाया। एक इसका बेटा था, 2 बेटियां थी। बेटा एक दिन गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया। दोनों बेटियों का रिश्ता किया था अपने भाई के यहाँ, भाई के 2 बेटे थे, इसकी 2 बेटियां थी, दोनों का आपस में रिश्ता हुआ था। ऐसी नाचाकियाँ हो गई कि उन्होंने इसकी दोनों बेटियों को तलाक दे दी। 20 और 21 साल की उम्र में दोनों बेटियां घर आ गईं, एक एक बच्चा भी उनके पास है। अब ये देखता था तो रोता था, बेटे की नेमत हाथ से चली गई, बच्चियों का घर उजड़ गया, घरवाली दुनिया में न रही तो परेशानी और गम की हालत में ज़िंदगी गुजारता रहा। एक वक्त आया कि फिर दुनिया से चल बसा। याद रखें, हराम से कभी सुकून नहीं मिलता, किसी का माल दबाकर कभी इत्मीनान नहीं मिलता। इसलिए कभी आदत नहीं बनानी चाहिए कि इंसान दूसरे का माल खाए। बड़े अफसोस की बात साथी बड़े दीनदार होते हैं, चेहरों पे दाढ़ी भी सजी होती है, कुर्ता भी पहना होता है, लेकिन किसी से कर्जा लेते हैं तो वापस नहीं करते, किसी से माल लेते हैं तो वापस लौटाते नहीं, मामलात करते हैं तो धोखा देते हैं। लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे चेहरे पर सजी सुन्नत को देखकर तुमसे मामला करें
तुम धोखा देकर दीनदारों को बदनाम करो, तुम धोखा देकर तबलीगी साथियों को बदनाम करो, तुम माल में मिलावट करके उलमा को बदनाम करो। सिर्फ खुद नहीं बदनाम होते, पूरे तबके को बदनाम करते हैं। वो समझते हैं शायद सारे ही ऐसे होंगे, हालांकि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत खाक में मिल जाती। इसलिए जब लिबास पहना है फरिश्तों का, लिबास पहना है नेक लोगों का, आमाल भी नेक लोगों के अपना है। जिस रब ने पैदा किया, रिज़्क़ की जिम्मेदारी उसने ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ली है। कभी ये बात ना है कि हराम नहीं खाऊंगा तो कहाँ से औलाद को खिलाऊंगा। औलाद को पैदा तेरे रब ने किया है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई भूखा सोया हो। वो रब जब खिंजीर को खिला रहा है, वो कुत्ते बंदर सांप को खिला रहा है, वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान को नहीं खिलाएगा? वो ज़रूर इंसान को भी रिज़्क़ खिलाता है। इंसान अपनी बदआमालियों की वजह से रिज़्क़ से महरूम होता है, वरना अल्लाह की अता ऐसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को नवाजता है। इसलिए मैंने एक गुजारिश अर्ज़ की, हम अपने मामलात को दुरुस्त रखें। आज का जुम्मा रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। एक नियत करके उठे, माजी में जो ज़िंदगी गुजरी अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाकर आज के बाद अपनी ज़िंदगी को पलटें, अपने मामलात को ठीक रखें। हलाल का जो होगा उसमें अल्लाह बरकत डालेगा, अल्लाह आपकी औलादों को नेक करेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे इस्माइल, वो फरमाने लगे कि मैंने अपने माल में एक दिरहम शुबे का नहीं छोड़ा, हराम का नहीं, एक दिरहम मैंने शुबे का भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फिर कैसा नवाजा, उनके बेटे इमाम बुखारी को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनाया। जब औलाद हलाल से पलती है तो अल्लाह ये इज़्ज़तें अता फरमाता है कि अल्लाह ने उन्हें पूरे मुल्क और मिल्लत का बहुत बड़ा इमाम बनाया, जिनकी किताब असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहलाई। ये वो लोग थे जिनके मामलात बिल्कुल ठीक थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने हदीयुस सारी में नक़ल फरमाया। एक दफ़ा इनके पास चंद ताजिर आए, इनके वालिद का इंतकाल हुआ था, इन्हें मीरास में चंद सामान मिला था, तो ताजिर ख़रीदने के लिए आए। उन्होंने सामान देखा, कीमत लगाई, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फ़रमाया कि चलो 3 दिन तुम भी इंतज़ार करो, अपने लिए ख़ियार शर्त रखो, मशवरा करो, मैं भी कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें फ़रोख्त कर दूँगा। बात आपस में तय हो गई। वो ताजिर चले गए। अगले दिन दूसरे ताजिर आ गए, उन्होंने उससे डबल नफ़ा देना चाहा। पहले ताजिरों ने जो नफ़ा दे रहे थे, दूसरे ताजिरों की जमात ने डबल नफ़ा देना चाहा कि ये सामान हमें फ़रोख्त कर दो। इमाम बुखारी ने फरमाया नहीं, मैं उन्हीं को दूंगा। कहा हज़रत क्या आपका उनसे मामला तय हुआ है? फरमाया मामला तो तय नहीं हुआ। तो कहा फिर क्यों डबल नफ़े को छोड़ रहे हैं? फरमाया ला उहिब्बु अन अनकुज़ नियती, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी नीयत को तोड़ दूँ, मैं अपनी नीयत को तोड़ना नहीं चाहता। मैंने इरादा कर दिया था मैं उसे फ़रोख्त करूँगा, अब अगर मैं दूसरे को फ़रोख्त करूँ तो मेरी नीयत टूट जाएगी, मैं अपनी नीयत को तोड़ना नहीं चाहता। ये वो लोग थे कि हराम तो दूर की बात, ये लोग अपनी नीयतों को भी नहीं तोड़ते थे। तभी अल्लाह ने इल्म शरीयत का आफ्ताब और महताब इमाम बुखारी और अबू हनीफ़ा को बनाया, जिनकी ज़िंदगी इतनी एहतियात में गुजरी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में मालिक यौमिद्दीन की तफसीर में वाक़या लिखा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, बारिश का मौसम था, बरसात का मौसम था, तो चलते हुए अचानक इनकी जूतियों से थोड़ा सा कीचड़ उठा और वो कीचड़ उठकर एक मजूसी की दीवार पे लग गया। मजूसी की दीवार कच्ची दीवार थी। इमाम अबू हनीफ़ा सोचने लगे अगर मैं इस कीचड़ को खुरचता हूँ तो ज़ायद मिट्टी नीचे गिर जाएगी, और अगर नहीं हटाता तो दीवार बदनुमा नज़र आएगी। दरवाज़े पर दस्तक दी, मजूसी की खादिमा बाहर निकली। इमाम अबू हनीफ़ा को पहचान लिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि अपने घर के मालिक को बुलाओ। घर के मालिक ने इमाम अबू हनीफ़ा से कर्ज़ लिया हुआ था, वो समझे कि शायद इमाम साहब कर्ज़ मांगने के लिए आए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे, शर्मा रहे थे। इमाम साहब ने कहा कि मैं कर्ज़ के लिए नहीं आया, एक अहम मामले में आया हूँ। अब जब ये बात उन्हें पहुँची, वो बाहर आए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं रास्ते में चलता हुआ आ रहा था, गैर इख्तियारी तौर पर यह कीचड़ मेरी जूती से उठकर तुम्हारी दीवार पे लगा है, मैं इसकी माफ़ी तुमसे चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हारी दीवार पर यह छोटा सा दाग लग गया। मजूसी ने देखा मामूली से कीचड़ का धब्बा है, उसने सर झुकाया, इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कहा आप जिस दीन पर हो वो सच्चा दीन है,
कलमा पढ़ाई मुझे मैं मुसलमान होता हूँ, उसी मौके पर मजूसी मुसलमान हो गया। जब मुसलमानों के मामला ठीक होते थे तो लोग इनके मामला देखकर कलमा पढ़ते थे। आज लोग हमारे मामला देखकर कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं। आज लोग हमारे मामला देखकर बेदीन हो रहे हैं। आज का यूरोप कहता है मुसलमान की शरीयत तो ठीक कहती है, लेकिन मुसलमान खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। मुसलमान को पता है सच बोलना है, लेकिन वो कहता है सच बोलूँगा तो कारोबार कैसे चलेगा। मुसलमान समझता है ख़यानत गुनाह है, वो कहता है ख़यानत ना करूँ तो बच्चों को कैसे पालूँगा। सारी चीज़ों से वाकिफ़ होकर भी अमल कोई नहीं, अल्लाह के अज़ाब को देख कर भी डर कोई नहीं, गुनाहों की नहूसत जानते हुए भी दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं। फिर क्यों अल्लाह गिला करते नज़र आते हैं। महंगाई ज़्यादा, परेशानियाँ ज़्यादा, मसाइल ज़्यादा, ये सब हमारे अपने करतूतों की वजह से, ये सब हमारे अपने गुनाहों की वजह से। इसलिए मैंने एक गुजारिश अर्ज़ की, आज का दिन एक बड़ा दिन है, हम एक नियत करके उठें, अपने मामलात को ठीक रखें। अपने मामलात जिनके साथ भी मुताल्लक़ हों दुरुस्त हों। किसी से कर्ज़ा लिया है, उस कर्ज़े की अदायगी दुनिया में कर दें। खुदा न करे इस हाल में मौत आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा पढ़ाते थे, आप पहला सवाल करते थे हल अलैहि दैनुन, क्या इस पर कर्ज़ा तो नहीं है। अगर कर्ज़ा होता आप सवाल करते क्या इसने माल छोड़ा है। अगर माल होता तो पहले कर्ज़ा अदा करते, फिर नमाज जनाजा पढ़ाते। और अगर माल नहीं छोड़ा होता, आपके पास जनाजा लाया गया, आपने पूछा हल अलैहि दैनुन, क्या इस पर कर्ज़ा है। फरमाया रसूल अल्लाह कर्ज़ा है। आपने फरमाया इसने माल छोड़ा है। फरमाया रसूल अल्लाह नहीं छोड़ा। आपने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, जाओ अपने साथी पर नमाज जनाजा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। मुसलमान है, सिर्फ कर्ज़ा नहीं अदा किया, आपने जनाजा पढ़ने से इनकार फरमा दिया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़िए, इसका कर्ज़ा मैं अदा करूँगा। आपने फरमाया अदा करोगे, सबके सामने कहते हो। फरमाया रसूल अल्लाह मैं अदा करूँगा। तब जाकर इमामुल अंबिया ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। मामलात की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। जिनके मामला ठीक नहीं होते उनकी औलादें भी वालिद की रविश पे चलती हैं। अगर वालिद ख़यानत करने वाला होता है, औलाद भी उसी तरह होती। वालिद अगर कर्ज़ लेकर नहीं देता, औलाद भी उसी तरह होती। वालिद जालिम होता है, औलाद भी उसी रविश पे चलती है। तुम क्या समझते हो ख़ुद तो गुनाह में चलें, औलाद नेक हो जाए। चिंगारियों को बिछाएं, तमन्ना करते नींद ऐसी आए जैसे इंसान को नींद आती है गुलाब के फूलों पर। गलाज़त के किनारे बैठे हों, दिल में तमन्ना ऐसी हो कि मुश्क और अंबर की खुशबू आए। कांटों के बीज डालें और तमन्ना करें कि फल उगना शुरू हो जाए। अल्लाह का ये कानून ये नहीं है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। वालिद बेटे के सामने सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तमन्ना करता है मेरी औलाद नशा ना करे। ख़ुद बेटे के सामने तू नशा करे और फिर ये समझे कि मेरा बेटा नशा ना करे। ख़ुद तेरी सारी रात इंटरनेट और केबल पे गुजर जाए और फिर तू तमन्ना करे कि मेरी माँ बहन बेटी हया और पाकदामनी में ज़िंदगी गुजारे। तेरी मोबाइल की मेमोरी फहश प्रोग्रामात से भरी हुई हो और फिर तो ये तमन्ना करे मेरी औलाद ऐसी नेक हो, गैर महरम को देखकर उसकी निगाहें झुक जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह का कानून अंधा नहीं। अल्लाह के यहाँ एक तरीक़ा है, अल्लाह के यहाँ एक सुन्नत है, अल्लाह के यहाँ एक उसूल चल रहा है। इंसान की जैसी रविश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वैसा इंसान के साथ बर्ताव है। इसलिए मामलात की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। जिनके मामलात अच्छे रहे, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़तें अता की। उन्होंने थोड़ा खाया लेकिन इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी। मुकाफ़ात अमल में इन्होंने एक वाक़या लिखा। एक शख्स था जिसका नाम था फ़तह अली ख़ान। इसकी दुकान थी और ये बिजली का सामान फ़रोख्त किया करता था। बादशाह आदमी था, हर वक़्त हाथ में तस्बीह होती थी, सोमो सलात का भी पाबंद था, नेक आदमी था। अब लोग तो इसके पास इसलिए आते कि नेक आदमी है, लेकिन ये सामान फ़रोख्त करते हुए डबल कीमत लेता और सामान भी एक नंबर नहीं 2 नंबर सामान बेचता। इसके पास तमाम सामान मौजूद था लेकिन सामान में 2 नंबरी करता, सामान की कीमत डबल वसूल करता। चंद साल तो ये चला। याद रखें अल्लाह फ़ौरन नहीं पकड़ता। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, हम ढील देते हैं लेकिन हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की गिरफ्त बड़ी सख्त होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे भी ढील दी। ये चलता रहा। इसने हराम के ज़रिए अपने लिए बड़ी जायदाद बना दी। 40 साल की उम्र को पहुँचा। अब ऐन शबाब गुज़र कर इसकी जवानी की उमंगें पूरी होने वाली हैं। अचानक इसको वही दिमाग का कैंसर हो गया। दिमागी कैंसर हुआ, लाहौर में था। इसे सबसे पहले शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया, इलाज किया, कोई फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने कहा इसे कराची लेकर चलो, आगा खान अस्पताल सबसे महंगा है, वहाँ इलाज करवाओ। वहाँ से यहाँ लेकर आए। जितने मकान हराम पे बनाए थे
वो फ़रोख्त कर दिए, इलाज शुरू हुआ, इलाज होता रहा, मकानात भी बिक गए, गाड़ियाँ भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, सामान भी बिक गया, लेकिन सेहत न मिली। उसी कैंसर की बीमारी में एड़ियाँ रगड़ते हुए 40 साल की उम्र में मर गया। जिस दिमाग को इस्तेमाल करके धोखा देता था, जिस दिमाग को इस्तेमाल करके 2 नंबर की चीज़ें बेचता था, खुदा ने उसी दिमाग पे बीमारी लाई। खुदा ने उसी दिमाग पर ट्यूमर लाकर बताया, जो माल तूने हराम के रास्ते से कमाया, ना वो तुझे नसीब हुआ, ना तेरी औलाद को नसीब हुआ। इसलिए मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, हर अमल का एक बदला है। इसलिए हम अपने मामलात को ठीक रखें, हलाल का मिलता है औलाद को खिलाएं, नहीं मिलता इंसान फाका करे। हमारे पैगंबर ने पेट पर पत्थर बांधे हराम नहीं खाया। ये उम्मत को दर्स देना था, जब तुम्हारा पैगंबर पेट पे पत्थर बांध सकता है, सहाबा फ़क्र की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, 2-2 महीने पैगंबर के घर में चूल्हा नहीं जलता। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अलमाउ वत्तमर, खजूर और पानी के अलावा घर में कुछ नहीं होता था। वो इमामुल अंबिया जो सिर्फ अगर निगाह उठा देता, अल्लाह मक्का की ज़मीन को सोने का बना देता। वो इशारा कर देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओहद के पहाड़ को सोने और चांदी का बना देता। लेकिन उस पैगंबर ने एक दिन खाया, एक दिन न खाया। यह उम्मत को दर्स देना था, जब तुम्हारा पैगंबर इसमें ज़िंदगी गुजार सकता है, तुम भी इसमें गुजारो। इसलिए मामलात की दुरुस्तगी इंसान को इज़्ज़त अता फरमाती, दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त। आखिरी एक गुजारिश करके बात समेटता हूँ, चूँकि ये जुम्मतुल विदा का दिन है, 2 ताक़ रातें गुजर चुकी हैं, आज तीसरी ताक़ रात होगी 25वीं की। इसके बाद 2 ताक़ रातें और हैं, 27 और 29। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुआबुल ईमान की रिवायत है, आपने फरमाया रमज़ानुल मुबारक में आखिरी आशरे में सबकी मग़फ़िरत है, 4 आदमियों की मग़फ़िरत कोई नहीं। इस रमज़ान के आखिरी आशरे में भी 4 इंसान ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत कोई नहीं होगी, बाकी अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। उनमें सबसे पहला इंसान मुदमिनुल ख़म्र, हमेशा शराब पीने वाला। शराबी इंसान की मग़फ़िरत कोई नहीं। खुदा ना करे हम में कोई ऐसा आदमी ना हो जो शराब पीता हो, वरना लैलतुल क़द्र की रातों में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। शराब वो गुनाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशरबु शारिबु हीना यशरबु व हुवा मुमिनुन वला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिनुन। शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो मुसलमान नहीं रहता। ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है तो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए ज़िना के वक्त ईमान बाकी नहीं रहता। एक रिवायत में आता है ईमान इंसान के दिल से निकल जाता है, साइबान की सूरत में ऊपर होता है। अगर ज़िना से फारिग हुआ तो ईमान लौट आया। खुदा न करे ज़िना की हालत में मौत आ गई, कहीं ऐसा ना हो इंसान कुफ्र की हालत में मर जाए। इसलिए पहला आदमी जिसकी बख्शिश कोई नहीं वो है शराबी इंसान। दूसरा आदमी जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं है वो है आक़ुल लिवालिदैहि, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, कि जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं। इसलिए अक्सर नौजवान हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, इंसान कदरदानी करे, उनसे दुआएं ले, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ईसाले सवाब करे। वालिदैन जैसी नेमत दुनिया में नहीं मिलती। ये माँ ही होती है, जब बच्चा अपने माँ के साथ खाना खा रहा होता है, गोश्त की बोटियाँ होती हैं, माँ अपने बेटे के करीब करती है, बेटा तुम खाओ, कहता अम्मा जी तुम ले लो। कहा बेटा मुझे इसकी तलब कोई नहीं, बेटा मुझे गोश्त की तलब नहीं। हालांकि तलब उसे भी होती है, वो भी इंसान है, उसका भी दिल चाहता है गोश्त खाने का, लेकिन वो अपने बेटे को खिलाती है। बेटा मछली खाता है, गोश्त खाता है, हड्डी नीचे रख देता है, वो माँ उस हड्डी को चूसती है, उस हड्डी पे लगी हुई चंद ज़र्रात बोटियों के वो ले लेती है, अपने बेटे को ताज़ा गोश्त खिलाती है। खुद बचा हुआ गोश्त, खुद कांटों पे लगी हुई मछली जो खाने के काबिल नहीं, वक्त लगा लगा कर वो लेकर खुद खाती है, बच्चे को ताज़ा खिला रही है। सब गर्मी का मौसम होता है, इंसान के लिए बाहर निकलना मुश्किल, ये वालिद होता है जो तंदूर के किनारे बैठकर औलाद के लिए रोटियां बना रहा होता है। जून जुलाई का महीना जहाँ इंसान के लिए बाहर निकलना दोबर हो रहा, ये बाप है जो 5 ब्लॉक रखकर 6ठी मंजिल पे चढ़ रहा हो। ये वालिद है जो 2 सीमेंट की बोरियां रखकर 7वीं मंजिल पे जा रहा है। ये वालिद है जिसने हाथ में बेलचा और गेंती लेकर सख्त तड़पती हुई गर्मी के अंदर ये रोडों को खुदाई कर रहा होता है। किस लिए? अपनी औलाद की एक मुस्कुराहट के लिए, कि मैं ये दिहाड़ी लेकर जाऊंगा, मेरा बेटा आज खुश होगा। लेकिन वही वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो बेटा ऐसे बात करता है जैसे ये बाप है वो इसका बेटा है। बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है, माँ बाप साथ होते हैं, वो बेटा इम्तिहान हाल में पर्चा लिख रहा है, माँ बाहर गने का जूस लेकर खड़ी है। बच्चा बाहर जब आता है पेशानी पर पसीना है, माँ अपना दुपट्टा लेकर उसके पसीने को साफ़ करती है।
गन्ने का जूस लेकर गिलास में डाला, बेटे को पिलाया। बेटा तुमने पर्चा दिया, तुम थक गए होगे, तुमने बड़ा जहन इस्तेमाल किया, तुम्हें आराम की ज़रूरत होगी। साए में बिठाकर अपने बेटे को ये ठंडा जूस पिला रही है। ये वो माँ है जो 2 घंटे खुद धूप में खड़ी है, जो खुद धूप में खड़ी है, लेकिन औलाद को इसने पिलाया। ये वही माँ होती है। शोहर का इंतकाल हो जाए, औलाद की खातिर ये माँ शादी नहीं करती, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी कहीं दोबर ना हो जाए, अपने बच्चों के सहारे की खातिर खुद काम कर रही है। कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कोई दूसरों के घरों में माएँ काम कर रही हैं, कोई सिलाई करते हुए ज़िंदगी गुजार रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे बेटे पढ़ जाएं, मुस्तकबिल का सहारा बने। लेकिन जब यही बेटा जवान होता है, फिर इसकी ज़िंदगी इश्क में गुजरती है, इसकी रातें इंटरनेट और मोबाइल में गुजरती हैं, इसके जवानी के दिन चौकों चौराहों पर, इसके जवानी के दिन सड़कों पर, स्कूलों कॉलेजों के सामने गुजरते हैं। इसे शर्म नहीं आती, ये बेहया इंसान नहीं देखता। ये वो माँ है जिसके सर के बाल की जो स्याही थी वो चांदनी में तब्दील हो गई अपने इस बेटों के ख्वाब देखते हुए। लेकिन इंसान के दिल में ये उमंग पैदा नहीं होती इन्हें सुकून दे दे। तो वालिदैन की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप बीमार हो जाते हैं, बेटा कभी करीब आकर सराहने बैठ जाता है, आंसू गिर जाता है तो माँ की आँख खुल जाती है, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो, बेटा तुम्हें तकलीफ़ ना हो। एड़ियाँ रगड़ रही होगी तब भी ये कहेगी नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, तुम अपनी औलाद को खिलाओ। माँ बाप की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए मैंने गुजारिश अर्ज़ की, वालिदैन के नाफरमान की इस आखिरी आशरे में भी मग़फ़िरत ने, जिनके वालिदैन हैं कदरदानी करें, दुनिया में बद्दुआ न लें, वरना ये बद्दुआ तीर बहदफ है। मुकाफ़ात अमल में इन्होंने वाक़या लिखा, एक शख्स था अपनी वालदा पे हाथ उठाता था, वालदा को मारा करता था। पहली शादी की, चंद महीने गुजरे, बीवी ने खुला लिया और चली गई। दूसरी शादी की, उस बीवी ने खुला लिया, वो चली गई। तीसरी शादी नीम ऐसी औरत से हुई जो नीम पागल थी। 2 बच्चे पैदा हुए, एक ज़ेनी माजूर पैदा हुआ, दूसरा पागल हुआ। बच्चे भी पागल, अहलिया भी कभी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। मौत कैसी हुई, अपने ही भांजे ने पुल पे खड़ा था गोली मार के कत्ल किया, ऊपर से नीचे गिराया, समंदर में लाश गिर गई, न जनाजा मिला न कफन मिला। अल्लाह के यहाँ अंधा कानून नहीं, जैसी ज़िंदगी वैसी मौत, जैसी उसने बर्ताव माँ के साथ किया अल्लाह ने वैसी सज़ा उसे दे दी। तीसरा आदमी जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं, वह है मुशाहिनुन, अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत रखने वाला, किसी के लिए बुग़्ज़ रखने वाला, किसी के लिए कीना रखने वाला, उसके लिए मग़फ़िरत नहीं। इसलिए मुसलमान अपने दिल में हर मुसलमान की इज़्ज़त रखे, हर मुसलमान को अपने से बेहतर समझना चाहिए, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। आपने अगर किसी को गुनाह करते देखा है, आपने शायद उसको तौबा करते नहीं देखा होगा, शायद आपने उसे तौबा करते नहीं देखा, उसकी आंखों से आंसू का कतरा गिरा होगा, अल्लाह ने उसे क्या मकाम दे दिया होगा। वो 7 समंदरों का बादशाह आंसू के एक कतरे से मोहब्बत करता है, वो 7 समंदरों का बादशाह आंसू के एक कतरे से मोहब्बत करता है। जो आंसू का कतरा हदीस में आता है अगर मक्खी के सर के बराबर भी निकल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इसलिए किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मुसलमान जो भी है अगर उससे गुनाह हुए हैं उसके लिए दुआ करनी चाहिए, हिदायत का रास्ता बताना चाहिए, नेक नामी के साथ उसका तज़किरा करना चाहिए, शायद अल्लाह उसे हिदायत दे दे और वह इबादत में हमसे बढ़ जाए। चौथा और आखिरी आदमी जिसकी मग़फ़िरत कोई नहीं, वो आपने फरमाया क़ातिउ रहीमिन, क़त्अ ताल्लुक़ी करने वाला, क़त्अ ताल्लुक़ी करने वाला, अपना ताल्लुक़ किसी से तोड़ने वाला, उसकी मग़फ़िरत कोई नहीं। बड़े अफसोस की बात, एक भाई होता है दूसरे भाई से बात नहीं करता, एक चारपाई पे सोए, एक माँ के सीने से दूध पिया, एक प्लेट में इन्होंने खाया, एक बाप के नुत्फ़े से पैदा हुए, एक सहन में खेले, एक प्लाट में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे। भाई अपने भाई को देखना गवारा नहीं करता, इतनी आपस में नफ़रतें बढ़ चुकी हैं। हालांकि भाई की नेमत वो नेमत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह तू मेरे भाई को नबूवत अता फरमा, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री, ए अल्लाह मेरे भाई हारून को नबूवत अता कर ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए। जिनके भाई होते हैं उनकी कमर मजबूत होती है, जिनके भाई नहीं होते उनकी कमर मजबूत नहीं होती। मुश्किल में साथ देने वाला अपना खून होता है, परेशानी और तकलीफ़ में हाथ पकड़ने वाला अपना खून होता है। लेकिन इंसान भी कैसा नादान, भाई भाई के खून का प्यासा बन गया। हालांकि भाई की नेमत बड़ी नेमत है। क़यामत का दिन होगा, सूरह आबसा में अल्लाह फरमाते हैं
क़यामत के दिन जब इंसान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबसे पहले इंसान जिसके पास मदद के लिए भाग के जाएगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी, सबसे पहले भाई के पास जाएगा, फिर माँ के पास जाएगा, फिर बाप के पास जाएगा। भाई के पास पहले जाएगा, माँ बाप के पास बाद में जाएगा, इसलिए कि मुश्किल में सबसे पहले साथ भाई देता है, मुश्किल में सबसे पहला सहारा भाई बनता है। बीवियों की बात में आकर, बच्चों की बात में आकर भाई भाई से नाराज़ हो गया, इतनी नफ़रतें हो गई, एक दूसरे को देखेंगे मुंह मोड़ देंगे, सलाम करेगा आगे से जवाब नहीं देगा। क़त्अ ताल्लुक़ी आज इतनी बढ़ गई, एक ख़ानदान के होते हैं वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, उससे कहो नहीं, वो कहेंगे वो मेरे घर पे आएगा तो माफ़ करूँगा, दूसरा कहता है वो मेरे घर पे आएगा तो माफ़ करूँगा। वो हमारे नबी ने तो अपने चचा के कातिल को माफ़ कर दिया, जिसने हज़रत हमज़ा के जिस्म के 17 टुकड़े कर दिए, कान अलग कर दिए, नाक अलग कर दी, सीना अलग कर दिया, तो गाली देने वाले को माफ़ नहीं करता? किस दर्जे का ईमान है? अहादीस सुना रहे, हदीसें सुनेंगे, कुरान सुनेंगे, कोई कहेगा अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दो, जी माफ़ नहीं करता। यानी इतना दिल सख्त हो गया, इस नफ़रतों ने हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, नस्लों में चल रही है। सिर्फ ये नफ़रत यहाँ तक नहीं रहती, उस इंसान के मरने के बाद उनके बच्चों में नफ़रतें होती हैं, फिर ये ख़ानदान तक जाती है, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा गुनाह है, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया उसकी मग़फ़िरत नहीं, हमारे अमाल का फिर क्या फ़ायदा? नुसूस सुन रहे हैं लेकिन अमल का जज्बा कोई नहीं। ईमान तो सहाबा का था, कुरान की एक आयत सुनते थे अमल के लिए खड़े हो जाते थे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की एक आयत सुनी, अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करो। अबू तलहा अंसारी 600 दरख्तों पर मुश्तमिल बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। मंज़िल लदी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कुरान की एक आयत सुनी, अबू दहदा ने अपना बाग 600 दरख्तों पर मुश्तमिल सदका कर दिया। आज उनके सामने हदीसें पढ़ो कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, क़त्अ ताल्लुक़ी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, सर खुजाएंगे, कहेंगे कोई हरज नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ला यहिल्लु लिइम्रिइन अन यहजुरा अखाहु फ़ौक़ सलास फ़मन हजरा फ़ौक़ सलास फ़मा तदख़ल अन्नार, जो इस हाल में मरा कि वो दूसरे से नाराज़ हो, 3 दिन गुजर गए, इस हाल में मौत आई, जहन्नुम में दाखिल होगा, जहन्नुम में दाखिल हो गए। किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, इमामुल अंबिया के इरशादात सुना रहा हूँ। सूरज मगरिब से निकल सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद झूठ नहीं हो सकता। ईमान कहाँ चला गया? गैरत कहाँ चली गई? माफ़ करने के लिए आज कोई तैयार नहीं, हर एक शर्त लगाएगा। औलादे आलिम हैं, औलादे हाफिज़ हैं, ख़ुद दीन से वाबस्ता है, माफ़ करने के लिए तैयार कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही इंसान पसंद है जो इंसान माफ़ करने वाला है। तो ये नफ़रतों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैंने एक बात ये अर्ज़ की है, क़त्अ ताल्लुक़ी ना हो। इसके बाद ईद के अयाम भी करीब हैं, अगर किसी से रंजिश है अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें, आपकी इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ बढ़ेगी। कहते मैं उसके घर जाऊँगा मेरी नाक कटेगी, ओ भाई तेरी नाक अल्लाह के यहाँ बुलंद होनी चाहिए, तेरी नाक रसूलुल्लाह के यहाँ बुलंद होनी चाहिए। इस माशरे ने तो अबू तालिब को ईमान की तौफीक नहीं थी। हुजूर अपने चचा के पास बैठे, चचा जान तू मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं अल्लाह के यहाँ गवाही दूंगा। अबू तालिब और अबू लहब थे, कहा भतीजे का दीन कबूल न करना। फिर उसने आखिर में कहा कि नहीं, लोग मुझे ताना देंगे कि भतीजे का दीन कबूल किया, बाप दादा को छोड़ दिया। अबू तालिब ने कलमा न पढ़ा, कुफ्र में मर गया। किस वजह से? इस वजह से कि मेरी नाक कटेगी। ओ भाई तेरी कौन सी नाकें कटेगी? नाक तो वही जो अल्लाह रसूल के यहाँ इज़्ज़त है। असल इज़्ज़त इंसान की अल्लाह के यहाँ है। असल रुसवाई इंसान की क़यामत के दिन की रुसवाई है, दुनिया की रुसवाई नहीं है। कुरान करीम क्या कहता? रब्बना व आतिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के औसाफ़ बयान फरमाया कि उसमें ईमान वाले अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तो हमें ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना। दुनिया की रुसवाई नहीं है, असल रुसवाई तो क़यामत के दिन की है, जहाँ ख़ुद रब्बुल आलमीन होंगे। हज़रत आदम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया सुलहा नेक लोग होंगे। उस दिन की रुसवाई होगी, इंसान उस दिन की रुसवाई से बचे। तो बहरहाल ये 4 बड़े गुनाह हैं, अल्लाह न करे कोई इनमें मुब्तला हो। इन चारों गुनाहों में हर एक गुनाह से हम तौबा ताइब हों। आज का बड़ा मुबारक दिन है, माजी की जो ज़िंदगी गुजरी है अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाएं, आज के बाद अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, अल्लाह की इताअत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक